कैसे हो भाई आप? मैं बढ़िया हूँ और आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। तो फिर चलिए आज हम इतिहास पढ़ने वाले हैं। इतिहास को कुल दो भागों में बांटा गया है। पहला है विश्व की इतिहास और दूसरा है भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास को फिर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारतीय इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन भारतीय इतिहास और तीसरा है आधुनिक भारतीय इतिहास। तो फिर आज हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ने वाले हैं। और प्राचीन भारतीय इतिहास में से एक टॉपिक है जो है कि सिंधु सभ्यता, जिसे ज्यादातर लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से पहचानते हैं। तो फिर चलो जल्दी से शुरू करते हैं। अपनी नोट बुक में चैप्टर 3 ऑफ डालो। हड़प्पा सभ्यता और हेडिंग करो पार्ट 1। फर्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन ए 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, या बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, या सी 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, या डी निश्चित नहीं हो सका है। उत्तर होगा बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। एक्सप्लेनेशन, रेडियोकार्बन सी की पावर 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक, प्रोटोहिस्टोरिक अथवा कांस्य ब्रॉन्ज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ऑप्शन ए मिस्र की सभ्यता, या बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, या सी चीन की सभ्यता, या डी ग्रीक की सभ्यता। उत्तर होगा डी ग्रीक की सभ्यता। एक्सप्लेनेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट सभ्यता की समकालीन थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत था। समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधु सभ्यता से विस्तृत नहीं थी। इसके सभी स्थलों से प्राप्त तत्वों में न केवल समता है वरन एकरूपता भी है। सुमेरिया, मेसोपोटामिया में सैंधव जैसी सभ्यता के बर्तन, मोहरे तथा चूल्हे मिले हैं। मिस्र में मिले आभूषण और श्रृंगार प्रसाधन सैंधव आभूषणों तथा श्रृंगार प्रसाधनों जैसे ही है। क्रीट सभ्यता में प्राप्त चित्र भी सिंधु घाटी के चित्रों के समान ही है। इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता का सुमेरिया, मेसोपोटामिया, मिस्र तथा क्रीट सभ्यताओं से व्यापारिक संबंध था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? ऑप्शन ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, या बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, या सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, या डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। उत्तर होगा डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। एक्सप्लेनेशन, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दाश्त नदी के किनारे स्थित सतुका गेडोर, बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मौडा, जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर टाइमाबाद, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जूते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ऑप्शन ए सुरकोटड़ा, या बी वनावली, या सी मांडा, या डी राखीगढ़ी। उत्तर होगा सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पीय स्थल है। यहाँ से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं। परंतु सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, 1 आमरी से बारहसिन्हा का साक्ष्य मिला है। 2 रोपड़ के एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। 3 सुरकोटड़ा से एंटीमनी की एक छड़ भी प्राप्त हुई है। 4
ससुरकोटा की खोज वर्ष 1964 में जेपी जोशी ने की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? यह क्वेश्चन एसएससी मैथ 1999, 2002 में आया है। ऑप्शन ए राजस्थान में, या बी गुजरात में, या सी मध्य प्रदेश में, या डी उत्तर प्रदेश में। उत्तर होगा राजस्थान में। एक्सप्लेनेशन, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर था। यहाँ एक दुर्ग मिला है। प्राचीन वृषध्वती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र में सैंधव सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्लवित और पुष्पित हुई। कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। बी के थापर व वीवी लाल ने 1961-69 में यहाँ उत्खनन का कार्य किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिक्स्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ऑप्शन ए लोहा, या बी कांस, सी तांबा, डी सेलखड़ी मतलब स्टीटाइट। उत्तर होगा डी सेलखड़ी मतलब स्टीटाइट। एक्सप्लेनेशन, हड़प्पा काल की मुहरें मुख्यतः वर्गाकार थी और सेलखड़ी की बनी होती थी। मुहरों में सर्वाधिक संख्या में एकश्रृंगी पशु की आकृति मिलती है। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली है। सिंधु प्रदेश से भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की मूर्तिकाएं टेराकोटा प्राप्त हुई है। अच्छा, तो फिर अगला क्वेश्चन क्या है? सेवेंथ क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? यह क्वेश्चन एसएससी मैथ 2001 में आया था। ए कांस्य युग, या बी नवपाषाण युग, या सी पुरापाषाण युग, या डी लौह युग। उत्तर होगा कांस्य युग। एक्सप्लेनेशन, सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि के न पढ़े जा सकने के कारण आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया गया है। तृतीय कांस्य काल की ताम्र पाषाणिक सभ्यता रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर 2500 ईसा पूर्व में विद्यमान मानी जाती है, किंतु यह सभ्यता अपने उत्कृष्ट काल में 2350 से 1750 ईसा पूर्व अर्थात 500 वर्ष तक रही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? एथ क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? यह क्वेश्चन एसएससी मैथ 2001 में आया था। ऑप्शन ए व्यापार, या बी पशुपालन, या सी शिकार, या डी कृषि। एक्सप्लेनेशन, सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। हड़प्पा सभ्यता में अनेक फसल की खेती होती थी, जिसमें गेहूं और जौ प्रमुख थे। चावल का प्रयोग हड़प्पा काल में सीमित मात्रा में होती थी। रंगपुर और लोथल से चावल के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा वासी मेसोपोटामिया में व्यापार करते थे। चांदी का प्रयोग भारत में प्रथम बार हड़प्पा वासी द्वारा किया गया। कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पा वासी द्वारा शुरू किया गया। चेस शतरंज की शुरुआत हड़प्पा वासी द्वारा शुरू की गई। कपास को यूनानी लोग सिंडन कहते थे। अच्छा, तो फिर अगला क्वेश्चन क्या है? नाइन्थ क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। यह क्वेश्चन एसएससी मैथ 2001 में आया था। ऑप्शन ए ग्रामीण, या बी शहरी, या सी यायावर अथवा खानाबदोश, या डी जनजातीय। उत्तर होगा बी शहरी। एक्सप्लेनेशन, हड़प्पा शहरी सभ्यता थी। भारत का प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता द्वारा शुरू किया गया। भारत में द्वितीय शहरीकरण गंगधारी में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। यायावर खानाबदोश व्यवस्था मानव के प्रारंभिक काल को दर्शाता है। शहर होने के लिए प्रथम शर्त खेती में अतिरिक्त उपज होना अनिवार्य है। शहर उसे कहेंगे जहां 75% मानव जनसंख्या गैर कृषि कारण में संलग्न हो। हड़प्पा अर्थव्यवस्था कृषि अधिशेष, पशुपालन, उन्नत हस्तशिल्प तथा समृद्ध आंतरिक तथा बाध्य व्यापार पर आधारित थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10th क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? यह क्वेश्चन एसएससी मैथ 2001 आरआरबी गोरखपुर टेक 2004 में आया था। ऑप्शन ए ईंट से, या बी बांध से, या सी पत्थर से, या डी लकड़ी से। उत्तर होगा ईंट से। एक्सप्लेनेशन, सिंधु घाटी के घर मुख्यतः ईंट से बनाए जाते थे। लकड़ी का भी प्रयोग घर बनाने के लिए किया जाता था। ईंट धूप में सुखाया हुआ आग के द्वारा पकाया प्रयोग में लाया जाता था। ईंटों का अनुपात 4:2:1 था।
ईंट का प्रयोग अनेक आकार का करते थे। अलंकृत ईंट का प्रयोग का प्रमाण कालीबंगन में मिला है। सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे पूर्वी सीमा मेरठ के हिंडन नदी तट आलमगीरपुर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11th क्वेश्चन। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यह क्वेश्चन एसएससी मैथ 2001 आरआरबी त्रिवेंद्रम टेक 2004 में आया है, जबकि यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ए मुद्राएं, या बी कांसे के औजार, या सी कपास, या डी जौ। उत्तर होगा सी कपास। एक्सप्लेनेशन: कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पावासी द्वारा शुरू किया गया।